फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने यहाँ पे राउंड दिया है इसीलिए कि एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर which the number x 806 is divisible by 9. Also find the number. Also find the number. Also find the number. आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं क्लियर से? अब बताओ पहले, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चा, क्लियर दिख रहा है सर। अच्छा, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को पहले कॉपी करो और आंसर मुझे बताओ। जहां पे समझ में नहीं आएगा वो आप बोल दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर which the number x 806 is divisible by 9. Also find the number. ये प्रॉब्लम 2-4 हम लोग देंगे, इसके बाद हम लोग जो क्रिप्टोरिदम है वहां पे जाएंगे। बस एक बार रीचेक कर रहा हूं, अब लोग का और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। सर x is equals to 4। श्योर? बाकी सब? अच्छा, और कौन कौन आए हैं? सिद्धार्थ, आयुष। अच्छा, आयुष, आशीष, बोलो। आयुष, आशीष और सिद्धार्थ, आप लोग का रिजल्ट चाहिए। मैंने एक चीज बोला था शुरू में कि क्लास जो भी है आप लोग को आंसर देना ही है, तो देखेंगे किसका आंसर सही है। श्वेता का आंसर है x = 4। चलो, और बाकी बात बताओ, और किसका किसका क्या क्या रिजल्ट आया है देखते हैं। आशीष, बच्चे बात करो। यस सर। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्या रिजल्ट क्या आ गया? सब फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बनाओ। सब लोग को बात करना है बच्चा, ठीक है? সিদ্ধার্থ হয়েছে? सर x is equal to 4। अच्छा, बाकी सब स्टूडेंट क्लियर है ना? बाकी सब, आयुष बात करो बच्चा। x = 4। बाकी दो स्टूडेंट, आप लोग जब तक बात नहीं करोगे ना
तब तक नहीं मजा नहीं आएगा क्लास में, ठीक है। कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा आयुष। चलो अच्छा, क्या है, बहुत ही इजी है। आपको पता है कि एक ए नंबर डिविजिबल बाय 9, मतलब आपको पता है क्या करना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, दैट मीन ए नंबर इज डिविजिबल बाय। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो नंबर है ना, ये 9 से डिविजिबल है। बोल ही दिया है कि ये नंबर डिविजिबल है। बाकी जो स्टूडेंट कुछ बात नहीं कर रहे हो, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 9। तो अल्टीमेट क्या है कि since a number x806 is divisible by 9, then x plus 8 plus 0 plus 6 is also divisible by 9, is also divisible by 9। ये हम लोग को पता है। सो दैट इज, तो ये क्या होता है, x प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6 मतलब क्या है, 14 इज डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबल बाय 9 मतलब क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि x जो है वो डिजिट है। डिजिट मतलब कितना डिजिट है, टोटल 10 डिजिट है। हम लोग बहुत जूनियर क्लास में सीखे थे, डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस डिजिट आपको पता है, डिजिट क्या है, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट है। तो अल्टीमेट हम एक्स जो होता है, एक्स क्या है, एक्स आइदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? तो अल्टीमेट यहाँ पे डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, इफ एक्स इक्वल टू 0, हम लोग एक करके, इफ एक्स इक्वल टू 0 देन टोटल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इफ एक्स इक्वल टू 1 तो रिजल्ट इज 15, 15 इज नॉट ए डिविजिबल बाय 9। तो हम लोग एक एक करके एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एक करके चेक करके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्लास 8 है, तो चाहे तो 1 बाय 1 चेक कर सकते हो रफ वर्क में, अदरवाइज आप खुद ही बोल सकते हो कि एक्स इक्वल टू 0 होगा तो रिजल्ट 14 नहीं होगा। तो अल्टीमेट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 4 होगा। इफ एक्स इक्वल टू 4 देन एक्स प्लस 14, मतलब 4 प्लस 14 इक्वल टू 18 इज डिविजिबल बाय 9। तो 4 इज द वन ऑफ द आंसर। और कुछ हो सकता है क्या, 5 होगा तो 19, 6 होगा तो 20, 7 होगा तो 21, 8 होगा तो 22, 9 होगा तो 23, तो और नहीं होगा। द रिक्वायर्ड आंसर इज, therefore the required answer is 4, x equal to 4। बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया, बोलो बोलो बच्चे लोग, अभी तक किसका किसका समझ में नहीं आया। आयुष, हेलो आयुष, यस सर। क्लियर है ना बच्चा? सर मैं दो क्लास में एब्सेंट कर दिया था ओहो, फिर? सर, क्योंकि सर मैं आउट ऑफ स्टेशन में था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका रिकॉर्डिंग तो ले सकते हो ना तुम? सर कहाँ से मिलेगा रिकॉर्डिंग? नहीं, आप आसनसोल सेंटर में आप लोग ये करो, मतलब थोड़ा सा बात कर लीजिए, हैं आपका सेंटर,
से बात कर लीजिए, शायद हो जाएगा और जो भी है, ठीक है। नहीं तो ओके बाद में सर। फिर से बोल देंगे। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिए। बस डिविजिबिलिटी का टेस्ट था। हाँ, बात करो, बात नहीं करने से नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है आप लोग क्लास 6 में भी देखे हैं। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या है? डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 9, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई, जो भी है इस तरह का हम लोग देखे थे। तो कैसे क्या करना होता है, ठीक है ना, एक बार आप लोग देख लीजिए वहां पे, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो बच्चा। सर चैप्टर का नेम। प्लेइंग विथ नंबर। ओके चैप्टर का सर। नाम है प्लेइंग विथ नंबर। ओके, ओके थैंक यू सर। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर, प्लेइंग विथ नंबर। ओके, चलो और एक प्रॉब्लम हम देते हैं, इसके बाद जाएंगे। अच्छा चलो, एक काम करते हैं। ठीक है, जो आपको बाकी है वो थोड़ा सा करते हैं। क्रिप्टोरिज्म। ओके, क्रिप्टोरिज्म क्या है देखता है। अच्छा, प्लेइंग विथ नंबर में, अच्छा ये कॉपी हो गया, कॉपी कर लीजिए। आप लोगों का तो कॉपी करना पड़ेगा बच्चे लोग, विदाउट कॉपी में कुछ नहीं होगा। कॉपी हो गया आप लोगों का? जिसका इसका नहीं हुआ है, कॉपी हुआ कि नहीं बोलो। कॉपी आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, वहां पे कॉपी करो, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। आयुष कॉपी हो गया? यस आयुष, सर। वेरी गुड वेरी गुड। और डिजिट जो है वो साइड में हम लिख दिया है। डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 9, आपको पता है, फिर भी आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देंगे क्रिप्टोरिज्म। क्या है क्रिप्टोरिज्म, ठीक है। और एक है क्रिप्टोरिज्म। CRY, क्रिप्टोरिज्म। क्रिप्टोरिज्म क्या है? ओके, क्रिप्टोरिज्म बच्चा एक्चुअली एक तरह का मैथमेटिकल पजल है, जहां पे हम लोग यूज करेंगे लेटर। डिजिट के जगह हम लोग लेटर यूज करेंगे, ओके। बट वो लेटर को आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली, मतलब ये जो पजल है इसको बोलते हैं क्रिप्टोरिज्म, और कुछ नहीं है। अभी अभी डिफरेंट डिफरेंट जो जॉब के लिए जो भी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इस तरह का पजल देते हैं, तो इसीलिए आप लोग को सिलेबस में है। तो क्या है, ये मैथमेटिकल पजल है, ओके, जहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लेटर यूज करेंगे, किसके जगह, डिजिट के जगह, ओके। तो हम लोग पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, तो शायद आप लोग का सिलेबस में ही है। देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, एक एक प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो पहले एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह का एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, AB37 प्लस है तो 6A, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बस एडिशन हम दिया है, ठीक है ना। AB प्लस 37, उसका रिजल्ट क्या आया है, मतलब 37, उसका रिजल्ट क्या है, 6A। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ऑब्वियसली A और B करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? सेम बात, एक चीज देखो आप लोग, जो मैं बोलना चाहता हूं, अल्टीमेट प्लेइंग विद नंबर का खेल इस तरह का है, जो इतना सारा नंबर पहले जो था
वहां पे हम लोग डायरेक्ट डिजिट देख रहा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था। यहाँ पे क्या है, एडिशन सबको पता है। ये जो ए बी है एक नंबर है, हम लोगों को पता नहीं है कि ए का ए एक्चुअली क्या डिजिट है, बी की डिजिट है। ए बी एक्चुअली नंबर, वहां पे ए और बी डिजिट, सेम थिंग 6 ए ऑल्सो नंबर। नंबर मतलब इसका रिजल्ट, मतलब ये दोनों नंबर को हम ऐड किया तो ऑब्वियसली क्या आ गया, एक नंबर आ गया, रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑल्सो डिजिट, मतलब डिजिट मतलब पता है ओनली 10 डिजिट होता है, 0 to 9 तक, 0 1 2 3 4 अप टू 9। आप लोगों को सबको पता है, मैंने अभी अभी बोला था। आप बताओ क्या क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग देखेंगे रिजल्ट क्या आ गया तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं। b+7 का वैल्यू क्या होता है, b+7 का वैल्यू ए होता है कि नहीं, बताओ। b+7 का वैल्यू ए है, आप बताइए सबका वैल्यू 0 आएगा। और हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे, ए का एक्चुअली एक डिजिट होना चाहिए। आप देखो बी एक डिजिट, ए एक डिजिट। आप देखिए इफ b इक्वल टू 0 देन b+7 का वैल्यू क्या होता है, आंसर 7 हुआ कि नहीं, ए का वैल्यू 7 आ गया, ए का वैल्यू 7 हो सकता है। अच्छा ए का वैल्यू 7 होगा, आप देखो। अच्छा ए का वैल्यू 7 आ सकता है, अच्छा ए का वैल्यू 7 होगा तो आप देखो, चलो बी का वैल्यू 0 होगा तो ए का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 7 लिखेंगे तो 7 प्लस ए क्या होना चाहिए 10, यहाँ पे 6 है। तो पहले जो हम कंडीशन दिया है b इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ गया, a इक्वल टू 7 आ गया। तो रिजल्ट हो सकता है क्या, मतलब क्या है, b इक्वल टू 7 मतलब क्या है, a इक्वल टू 7 हो सकता है क्या। 10th प्लेस में 7 + 3 10 है, बट यहाँ पे तो है 6, ये होगा क्या, ये नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ कि नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, ऑब्वियसली हम दिखाते हैं, यहाँ पे b इक्वल टू 0, a का वैल्यू 7 आ गया, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो क्या है 7 0 और 37, इसका रिजल्ट क्या आ गया 7 और 10, बट 6 ए तो नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेट ए नहीं होगा। सेकेंड थिंग, इफ b इक्वल टू 1 देन b+7 मतलब क्या, 1+7 मतलब 8, मतलब क्या है a इक्वल टू 8। देखो तो a इक्वल टू 8 होगा तो कुछ हो सकता है क्या, हम लोग एक एक करके चेक करते रहेंगे। 8 इक्वल टू 8 आ गया, b इक्वल टू 1, 8 इक्वल टू 1, तो हम देखेंगे ना एडिशन में, चेक करेंगे रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। तो राफ वर्क में आप कर सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। बस मैं समझा रहा हूं कैसे लिखना होता है, हम बता देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो राफ वर्क में कर सकते हो। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या आ रहा है आप देखो, तो a इक्वल टू 8 और 1, तो 37 क्या आ गया, 7 + 8 8, और 3 और 8 क्या होता है 11। 10 प्लेस में फीट हो रहा है क्या, नहीं फीट हो रहा है। 10th प्लेस में 6 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया। तो अल्टीमेट b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 8 होगा, तो ए बी एडिशन फिट नहीं हो रहा है। सेम थिंग इफ b इक्वल टू 2 देन क्या होगा, बार बार नहीं लिख रहा हूं, 2+7 क्या होता है 9, तो अल्टीमेट बताओ a इक्वल टू 9 आ गया। तो a इक्वल टू 9 आ गया तो अल्टीमेट क्या होगा, सेम थिंग देखो तो 9 92 37 क्या होगा 9, और यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस, सॉरी एक मिनट बच्चा,
3 और 9 12। ये भी फिट नहीं हो रहा है क्योंकि 10 प्लेस में 12 आ गया, ये तो फिट नहीं हो रहा है। सेम थिंग हम लोग b इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आ गया, देन 3 प्लस 7 क्या आ गया बोलो तो, 3 प्लस 7 आ गया 10। तो 10 आ गया तो a का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली a 0 होगा। ये 100% 0 होगा ना, ये 0 नहीं होगा तो कैसे होगा, ये 0 होगा क्योंकि 3 प्लस 10 10, 10 में क्या होगा, तो a का वैल्यू सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है, तो a का वैल्यू सिंगल डिजिट हम लोग लेंगे, तो सिंगल डिजिट क्या होगा 0। तो अल्टीमेट चेक करेंगे 0 3 और 37 क्या आ गया, 370 और 0 प्लस 3 कैरी 1 4 40, ये नहीं आ रहा है। सेम थिंग इफ b इक्वल टू 4 करो तो क्या आ गया, 4 प्लस 7 11, तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 क्या होगा, देखो 1 और 4 37, 7 प्लस 3 11 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 51 आ गया, ये नहीं हो रहा है। सेम b इक्वल टू 5 पुट करेंगे, देन 5 प्लस 7 क्या आ रहा है 12, सो अल्टीमेट a इक्वल टू क्या मिला 12, तो a इक्वल टू 12 मिलेगा तो 2 मतलब क्या होगा 25 37, आंसर क्या आएगा 2 कैरी 1 62। तो यहां पे देखो b इक्वल टू 5 लगाया और देखो a इक्वल टू 2 लगाया, तब एडिशन फिट हो रहा है कि नहीं बताओ तो। फिर से हम लोग एक एक करके चेक करते रहेंगे और भी चेक करेंगे 6 7 8 9, ओके 9 तक हम लोग चेक करते रहेंगे, तो वो भी देखेंगे कि हाँ फिट होगा कि नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो भी नहीं होगा, हम लोग एक एक करके चेक करते रहेंगे, आप लोग चाहे तो देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ तक हो गया। सेम थिंग हम लोग इफ b इक्वल टू 6 करेंगे, देन 6 प्लस 7 क्या आ जाएगा 13, तो अल्टीमेट a इक्वल टू क्या है 3, तो a इक्वल टू 3 होगा, तो हम लोग चेक करेंगे ऑब्वियसली कि 3 6 और 37 13 3 3 6 73, तो नहीं होगा, आप लोगों को पता है, हम लोग और एक एक करके चेक करेंगे तो नहीं होगा। तो अल्टीमेट b इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 2 होगा, तो ये जो एडिशन है ना बच्चा, एडिशन को फिट करेगा। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बच्चा लोग, बोलो कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक पहले समझना चाहिए, नहीं होगा तो मैं समझा देंगे बच्चा लोग, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, बट बोलना पड़ेगा आप लोगों को। बोलो बच्चा, किसको किसको समझ में नहीं आया है, श्वेता, आयुष, यस सर। और सिद्धार्थो, सिद्धार्थो माइक ऑन करो बच्चा, माइक्रोफोन ऑन करो, बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ। बच्चा लोग बोलो, मैं समझा देंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझा देंगे, कोई बात नहीं, बट आप सर लोग लास्ट स्टेप में। अच्छा लास्ट स्टेप में है, लास्ट स्टेप में, अच्छा आपका नाम क्या है, सर आशीष। आशीष, हाँ आशीष, अच्छा बाकी सब लोगों का लास्ट स्टेप में बोले तो b इक्वल टू 0 मतलब मतलब इस लाइन में ना कहाँ पे, सर कहाँ पे, वो if b is equal to 6 and then नहीं वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, हम लोग एक एक करके करते हैं, तो b इक्वल टू 6 7 8 9 तक चेक करेंगे तो नहीं होगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बस यहाँ पे ही होगा,
ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5। एक्चुअली क्या है, हम a देखेंगे, b इक्वल टू, देखो मैंने जो बोला था आप लोगों को, यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जो भी मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे हम लोग एक करेंगे, देखेंगे एक चीज, क्या देखेंगे तो यहाँ पे जो ए बी एक नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा, मैंने जो बात कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा सुन लीजिए। ए बी नंबर, उनमें से ए एक डिजिट है, बी एक डिजिट है। जैसे कि 37 एक नंबर, बट 37 में 3 होता है एक डिजिट, 7 होता है एक डिजिट। तो मुझे ए और बी का रिजल्ट निकालना है। तो दोनों को, जो मैंने बोला कि क्रिप्टोरिज्म का मतलब क्या है, एक मैथमेटिकल पजल जहां पे डिजिट की जगह लेटर रहेगा। ठीक है, तो डिजिट की जगह लेटर रहेगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो जो डिजिट है, मतलब ए बी जो अननोन है, ओके, लेटर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, पॉसिबल वैल्यू निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। ऐसे बात नहीं है, हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आया है 6 से, 6 से इज अ नंबर। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहला जो ऐड करते हैं, राइट हैंड से हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं, मतलब यूनिट प्लेस में पहले ऐड करते हैं, आप लोगों को पता है। तो b प्लस 7 का रिजल्ट a है, यस, b प्लस 7 इक्वल टू a। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला स्टेप में क्या देखेंगे, b इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो a का वैल्यू, मतलब b प्लस 7 होता है तो a ना, तो यहाँ पे b प्लस 7 आ गया 7। तो अल्टीमेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो a का वैल्यू 7, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है बच्चा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हर जगह में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डज नॉट फिट इन द 10 कॉलम, यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट फिट इन द 10 कॉलम, डज नॉट फिट इन द 10 कॉलम। तो अल्टीमेट आप एक बात देख सकते हो, क्योंकि हम लोग चेक किया है, क्योंकि 7 यहाँ पे यूनिट, मतलब सिंगल डिजिट है, तो इसलिए a इक्वल टू ए बी, 7 0 लगाया। तो यहाँ पे हम लोग बार बार देख रहा था, ये जो यहाँ पे 7 है कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे 10 आ गया, बट यहाँ पे तो क्या है, ये तो 6 है, तो अल्टीमेट इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब 10 कॉलम्स में 6 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो नहीं होगा। तो अल्टीमेट ऐसे करके एक एक करके हम लोग चेक किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम लोग देखो b इक्वल टू 3 पुट किया, b इक्वल टू 3 पुट किया, आप बोल सकते हो कि सर 3 प्लस 7 तो वैल्यू 10, आप तो बोले थे कि सर b प्लस 7, ओहो सॉरी फोन आ गया। हेलो, दिखाई दे रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, हेलो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है बच्चे लोग? अच्छा, जो मेरा जो आवाज, मतलब मैंने जो बोलना चाहता हूँ, जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं होगा तो मैं बार बार बोलेंगे। आप बोल सकते हो सर b इक्वल टू 3 पुट किया है, तो अल्टीमेट आप बोले थे ऑब्वियसली b प्लस 7 इक्वल टू a, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 प्लस 7 होता है 10, तो आप बोल सकते हो सर a का वैल्यू तो 10 होना चाहिए, क्योंकि b प्लस 7 तो 10 ना बच्चा। ये क्या है, मैंने बोला कि एक्चुअली डिजिट है, तो डिजिट तो 10 नहीं हो सकता, डिजिट क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है ना, तो ये डिजिट है। तो अल्टीमेट हम लोग क्या लेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐड करने के लिए आपको पता है कि b प्लस 7 जो भी होता है, तो वहां पे यूनिट डिजिट हम लोग पुट करते हैं और कैरी 1 हो जाता है, ठीक है ना, मतलब जो रहता है उसको कैरी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, 20 होगा कि 21 होगा, तो यूनिट प्लेस जो है 1 उसको हम लोग लिखेंगे, और जो 2 है उसको हम लोग कैरी करेंगे। तो ये बात है। सेम थिंग b इक्वल टू 4 होगा, तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट 11, बट a का वैल्यू 11 नहीं है, a का वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि दिस इज डज नॉट फिट इन द 10 कॉलम्स।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जो a इक्वल टू 1 पुट किया है तो 51 आ गया। फिर से आप देखो b इक्वल टू 5 और 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 आ गया, तो अल्टीमेट b इक्वल टू 2 होगा। तो b इक्वल टू 2 होगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट दिखा सकते हैं कैलकुलेशन। b इक्वल टू 2 होगा तो अल्टीमेट आ गया 62 रिजल्ट। b इक्वल टू 2 है सच दैट हम रिजल्ट दिखा सकते हैं। ये रिजल्ट चाहो तो दिखाने का जरूरत नहीं है, बस हमेशा लिख सकते हो कि डज नॉट फिट इन द 10 कॉलम। बट इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ये रिजल्ट आप दिखाएंगे 25 प्लस दिस, तो अल्टीमेट देयरफॉर a इक्वल टू 2, मतलब द रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है? द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज, लास्ट में क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज, required result is, the required result is a equal to 2 and b equal to 1। और भी आप 6, 7, 8 करके पास रात में आप लोग देखो कि वो नहीं होगा। तो अल्टीमेट हम लोग क्या देखेंगे? a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 7। बोलो यहां तक किसी का प्रॉब्लम है तो बताओ। बोलो बच्चा, किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ। बस यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझना है। आप लोग भी खुद करो, बस चैप्टर ऑटोमेटिकली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बताइए बताइए, किसी को भी अभी तक प्रॉब्लम है? आयुष, लास्ट वाला प्रॉब्लम छोड़ दीजिए। लास्ट तो ऐसे 6, 7 करके हम लोग b इक्वल टू 6 क्या है, 7, 8, 9 करके हम लोग चेक करेंगे। देखोगे वो नहीं होगा, इसीलिए मैंने नहीं लिख रहा हूं। चलो आप लोग देख लीजिए, आप लोग बस कर लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? श्वेता, आयुष, सिद्धार्थ, Sir, it's clear. Yes, sir. सबका क्लियर है ना? चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। चलो कॉपी हो गया ना? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। हाँ बस आप लोग खुद से बनाओ, एक एक करके प्रॉब्लम हम देंगे। ये 2 नंबर प्रॉब्लम, 1 to A, 6AB, 6AB, A09। अल्टीमेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लेटर, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर। आप लोग का तो बुक में है इसीलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना? मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? ओके, 1 to A प्लस 6AB, ठीक है ना? उसका रिजल्ट है A09। आप लोग बनाओ। Sir, A is equals to 8 and B is equals to 1. A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 1, बाकी सब हुआ कि नहीं? बाकी सब देखो तो ठीक हुआ कि नहीं? आशीष, Yes, sir.
क्या कुछ हुआ है ना? अभी तक समझ में नहीं आया? अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? श्वेता का क्या आ गया? ए का वैल्यू क्या है बच्चा? 8 और बी का? 1 अच्छा ठीक है, देखेंगे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे दो लेटर है। यहाँ पे दो लेटर क्या है? ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? 9 है। अच्छा, ए प्लस बी का वैल्यू 9 होगा तो यहाँ पे 9 है। चलो, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट हम लोग देखेंगे। तो ए प्लस बी 9 होगा तो हम एक एक करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए प्लस बी एक्चुअली 9 है, और यहाँ पे क्या है? 2 प्लस ए का वैल्यू 0। अच्छा, 2 प्लस ए का वैल्यू 0 होगा, 2 प्लस ए का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो सकता है? ए का वैल्यू क्या होगा जिसका कारण ए प्लस 2 प्लस ए का वैल्यू 0? तो ऑब्वियसली इफ a इक्वल टू 8, क्योंकि a इज अ डिजिट, a इज अ डिजिट, सिंगल डिजिट, तो इफ a इक्वल टू 8 देन 2 प्लस a इक्वल टू 10। यस, 10 मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे तो मतलब 2 प्लस a का वैल्यू 10 होगा तो 100% श्योर की 0 तो यहाँ पे होगा ही ना। अच्छा, अब हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? a इक्वल टू 8 और 2 प्लस ए इक्वल टू 10, 2 प्लस ए इक्वल टू 10 मतलब यहाँ पे 0 है, कोई बात नहीं है। बट ए के जगह हम लोग, एक होता है एक डिजिट, ए के जगह हम 0 टू 9 के अंदर कुछ भी डिजिट लिख दीजिए, उसका वैल्यू 0 कभी नहीं आएगा। चलो हम लोग चेक करते हैं। पहला हम लोग इफ ए इक्वल टू 8 है तो अल्टीमेट हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। तो अल्टीमेट देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू तो 9, सो इम्प्लाइज दैट a का वैल्यू 8 होगा तो b इक्वल टू क्या होगा? तो b इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंस हाँ, सिंस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। अच्छा, b इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना? क्योंकि b इक्वल टू 1 आएगा, a इक्वल टू 8 होगा। आप देखो, इसमें से एक बार चेक कर ले तो शाम को क्या a इक्वल टू 8 पुट करके और b इक्वल टू 1 पुट करके आप चेक पुट कर सकते हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे लेंदी हो जाएगा, a का वैल्यू b का वैल्यू यहाँ पे a इक्वल टू 0 1 2 3 एक एक करके आप पुट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। आप उसी मेथड में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप जो भी मेथड चाहे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए बी इक्वल टू 9 है, आप बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू 0, सो बी इक्वल टू 9 बोल के भी एक बार चेक कर सकते हैं। इफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या होगा? 8 ऑब्वियसली। तो फिर से एक बार चेक कर सकते हो, आप उसी हिसाब से भी चेक करो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। आप जो मैंने बोला था कि ए प्लस बी इक्वल टू 9 है, तो इफ ए इक्वल टू 0 पुट करके बी इक्वल टू क्या होगा? बी 9। तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे रिजल्ट सही है कि नहीं। सेम थिंग, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू क्या होगा? ऑब्वियसली 8। तो हम लोग चेक करेंगे ये रिजल्ट सही है कि नहीं। सेम थिंग, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू 2 होगा तो बी इक्वल टू 7 होगा। फिर से हम लोग ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 7 होगा, चेक करेंगे ये रिजल्ट हुआ कि नहीं। तो इसी हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हम चेक करेंगे कि चेक क्या है कि 1 2 ए का वैल्यू क्या है? 8 और 6 8 बी का वैल्यू 1। तो देखो तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 8 इक्वल टू 9 10, 2 प्लस 8 क्या होगा? 10 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। देखो तो ए का वैल्यू 8 है, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 8 8 8। देखो रिजल्ट आ गया क्या? देखो बच्चा, रिजल्ट आया कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग पजल है, आप लोग थोड़ा सा
माइंडली देख लीजिए, देखो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। ऐसे मत सोचो कि ये मैथमेटिक्स है, बस मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट जिंदगी में जीने के लिए करना पड़ेगा, ये सब सुनना ये सब छोड़ दीजिए, बट मजे में करिए। देखो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बोलो अभी तक किसका किसका डाउट है बताओ। यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो बच्चे लोग, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अभी तक किसका किसका समझ में नहीं आया, बोलो किसको किसको अभी तक समझ में नहीं आया। आशीष, आयुष, Yes, sir. बोलो तुम लोग, माइक्रोफोन ऑन करके बोलो, क्या समझ में आया कि नहीं Yes, है? sir. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाओ। सबको आ गया ना? सबको आंसर देना पड़ेगा बच्चा, यस एंड नो, सबको आंसर बोलना पड़ेगा अभी, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बच्चा लोग। 2AB के साथ ये 3 नंबर प्रॉब्लम, इसके बाद AB, सॉरी नीचे होना चाहिए, AB1 रिजल्ट क्या आ गया बोलो, B18 बनाओ तो। आंसर बोलना पड़ेगा सब लोगों को। बना बच्चा? अच्छा बोर्ड क्लियर देख रहे हैं ना? बोर्ड तो हेजी नहीं आ रहा है ना बच्चा लोग? आप एक बार बोलिए, बोर्ड हेजी आ रहा है कि नहीं? नो सर। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बनाइए, बनाओ। एक प्रॉब्लम जो भी है गलत आंसर भी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग बोलते हैं कि सुनते कि नहीं, गलत आंसर देंगे, देंगे तो सर क्या सोचेंगे, नहीं बच्चा आप गलत आंसर दीजिए। मैंने शुरू में ही बोला था, क्लास जब आप हम लोग लिया था, शायद कुछ स्टूडेंट तो किया था, तो वहां पे मैंने तो कम से कम बोलिए कि मेरा क्लास में आपको आंसर देना है, गलत आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ओके, बट सही आंसर तो हम लोग एग्जाम हॉल में देंगे, ठीक है। सही आंसर हम लोग एग्जाम हॉल में देंगे, बट यहाँ पे हम लोग गलत आंसर देंगे तो मैं पूछेंगे, मतलब इसका लॉजिक क्या है, बस उसका सही सही आंसर देना, तो गलत आंसर देना भी चाहिए, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए मुझे। Sir, B is equals to 7 and A is equals to 4. B equal to 7 और A equal to 4? 7. B equal to 7 और A equal to 4 Yes, ना? sir. अच्छा चलो, बाकी सब? Yes, sir. और बाकी स्टूडेंट बनो बच्चा। बोलो बच्चा लोग। श्वेता के लिए और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 4CB6 और एक बी है 369A, इसका ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3718।
श्वेता, आपको ये करना पड़ेगा। आपका हो गया ये, इसीलिए आपको करना पड़ेगा। मैं अभी तक चेक नहीं किया, मुझे भी पता नहीं है, हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है। A = B = 7, A = 4, अभी भी ये ट्राई करो। बाकी स्टूडेंट बोलो बच्चों। हाँ बच्चा, अच्छा अब लोग पब्लिक, अच्छा चैट में लिखा है ना, अच्छा चैट देखना पड़ेगा। सिद्धार्थ तो, Sir, I got the answer. अच्छा ठीक है, तुम चुप रहो, मतलब अभी रहो, मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है। Okay, sir. बाकी सब देखो, आप लोग आंसर नहीं बोलोगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है बोलो बच्चा। मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास है, क्लास में आपको समझना चाहिए, पूरा समझ में चाहिए, तब मजा लगेगा। एक बार हाथ मिला करके देखो, ठीक है, मैथ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। सिद्धार्थ मुखर्जी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, आशीष, Yes, sir. बोलो। तुम लोग कोई बात नहीं करते हो, क्या बात है। अच्छा, तुम एक काम कर सकते हो, तुम लोग अच्छा माइक्रोफोन ऑन करके रखो। कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, मतलब इको आता है क्या माइक्रोफोन ऑन करने में, ऑन का मतलब Yes, sir. माइक्रोफोन। थोड़ा एको होता है आवाज। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा बोलो, क्या 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 प्रॉब्लम है, कहाँ पे समझ में आना है, कैसे करेंगे। पहला, 3 नंबर में क्या होना चाहिए, B+1 = क्या है, आप बताओ तो। यहाँ पे क्या है, B+1 = 8 ना, यस 8. और नो, 8। तो 8 होगा तो बी का रिजल्ट, बी तो डिजिट है। डिजिट Yes, मतलब sir. क्या है, ओनली सिंगल नंबर। डिजिट, डिजिट मतलब डिजिट तो मैंने बोला कि 0 to 9 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर और डिजिट। जब हम लोग डिजिट ए वर्ड यूज करते हैं, तब आपको माइंड में ये होना चाहिए कि 0 to 9, ठीक है ना। ए 10 डिजिट होता है, बाकी सब नंबर है, तो उसके जोड़ के हम लोग नंबर करते हैं। तो अल्टीमेट बी का वैल्यू क्या होगा जिसका वजह से B+1 8 होगा, आप बताओ तो क्या होगा, बोलो। B+1 = 8, आशीष, बी का वैल्यू क्या होगा, बोलो। क्या बी का वैल्यू क्या पुट करेंगे जिसका B+1 एक्चुअली 8 होगा, यस और नो। B+1 का वैल्यू 8. 8 होगा, तो बी का क्या, बी के साथ बी क्या होना चाहिए जिसके कारण 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा, बोलो। हाँ बच्चा, Sir, 6. 6+1 क्या होता है, 7. तो यहाँ पे तो 8 है, तो बी का Yes, वैल्यू sir. क्या हो, बी का वैल्यू क्या होगा। मैं ये चीज बोलूंगा कि B+1 = 8 ना, Yes, sir. तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसका कारण 1 ऐड करो तो ये होगा, 8 होगा। Yes. क्या ऐड होगा बोलो, बी का वैल्यू क्या लिखेंगे जिसका कारण बी के साथ 1 ऐड करेंगे तो 8 होगा, बोलो। नंबर 6, 6+1 तो 7 आ रहा है, 8 कहाँ पे आ रहा है। सर 7। हाँ,
ये तो बहुत सिंपल है बच्चा, 7 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसमें Yes. टेंशन वाला, देखो टेंशन नहीं लेना है बच्चा। आप लोगों को क्या हो रहा है ना, टेंशन हो रहा है। मैंने कुछ बोला क्या शुरू शुरू में जब क्लास हुआ था? आशीष मेरा क्लास क्या था ना फर्स्ट में, शुरू शुरू में? Yes, sir. हाँ, तो टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग? हैं? गलत बोलने से मैं डांटूंगा नहीं है, ठीक है? Okay, sir. होमवर्क नहीं करने के बाद डांटूंगा। आप कॉपी नहीं करेंगे तो मैं डांटूंगा, ठीक है? बट Okay, गलत sir. आंसर देने में हम डांटेंगे नहीं है, ठीक है? तो बट आंसर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गलत आंसर देना क्राइम नहीं है। क्राइम यही है कि आपको चुपचाप बैठना। चुपचाप रह गया तो मैं डांटूंगा, चुपचाप रहना मतलब नहीं है, ठीक है? तो अल्टीमेट क्या है? तो ऑब्वियसली, ओहो अल्टीमेट क्या है बच्चा? देखो अल्टीमेट क्या है, b इक्वल टू 8 माइनस 1 मतलब क्या होता है? 7 होता है। अच्छा, b का वैल्यू 7, अच्छा ठीक है, चलो b का वैल्यू 7 आ गया। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? a प्लस बी इक्वल टू 1 ना? हाँ, Yes, तो sir. इम्प्लाइज दैट क्या है? b का वैल्यू तो यहाँ पे 7 है, तो a प्लस 7 इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है? सिंस b एक्चुअली 7, एक्चुअली मुझे b इक्वल टू 7 मिल गया। चलो b इक्वल टू 7 मिल गया तो ये 100% श्योर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी तो ये दोनों हम लोग ऐड किया, इसके बाद क्या होगा? a प्लस बी का वैल्यू 1 होना चाहिए। आप बताइए, a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू तो 7 है, तो a का वैल्यू क्या होगा? मतलब क्या हो सकता है? बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए के वैल्यू क्या होगा जिसका कारण ए 1 होगा? मतलब यहाँ पे एक चीज है, ए का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, 0 प्लस 7 7 आ रहा है। ए का वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा? 8 आएगा, नहीं है। ए का वैल्यू 3 पुट करो, 3 प्लस 7 क्या आ रहा है? 10, नहीं आएगा। ए का वैल्यू 4 पुट करो, क्या आएगा? आप देखो, सेम थिंग, इफ a इक्वल टू 4 देन a प्लस 7 इक्वल टू 4 प्लस 7 इक्वल टू 11। 11 हाँ कि ना? तो 11 होगा, तो यहाँ पे तो 1 लिख सकते हैं ना, कैरी 1 तो यहाँ पे होगा ना। तो अल्टीमेट a इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या आ गया? a प्लस 7 11। आप तो जानते ही है कि 11 यहाँ पे होगा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 क्या होगा? कैरी हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करने के बाद वो कैरी वाला 1 जो है यहाँ पे टोटल रिजल्ट में ऐड होगा। आप लोगों को पता है एडिशन रूल, पता है? यस और नो? एडिशन तो पता है नंबर सिस्टम में। तो अल्टीमेट क्या होगा? अभी हम लोग चेक करेंगे। a b इक्वल टू 7, a इक्वल टू 4 पुट करो। यहाँ पे एक्चुअली अभी देखो क्लास 8 में आ गया, थोड़ा सा तब पहले इतना छोटा था, अभी धीरे 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 क्लास 8 आ गया, नेक्स्ट ईयर 9 में जाएंगे और ब्रेन जो है मैच्योरिटी होगा, फिर 10 आएगा, 11 होगा, 12 होगा, तब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में थोड़ा सा करेंगे, बार बार नहीं लिख के करेंगे। ओके, तो अभी a इक्वल टू 0 है, वो आप लोग रात में भी देख सकते हो। a का वैल्यू मतलब a का वैल्यू क्या पुट करेंगे? जिसके साथ 7 पुट करेंगे तो उसका 1 आएगा। 1 तो मतलब आपको तो ये पता है कि 0 1 2 3 पुट करो तो 1 तो आने वाला नहीं है, तो क्या आ सकता है? 11 आएगा। 11 आ सकता है, 21 आ सकता है, 31 हो सकता है, 41 हो सकता है, जो भी है। तो अल्टीमेट अभी देखो हम लोग साम देखेंगे क्या है। आप साम एक बार चेक करो क्या है। 2, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू क्या था? 4, चलो b का वैल्यू 7 1, तो इसका रिजल्ट क्या था? 8 1 और b क्या होना चाहिए? 7। आप देखो तो a ऐड करने में हो रहा है कि नहीं? आप देखो 7 प्लस 1 8, वेरी गुड।
7 + 4 11, कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7। आप देखो यहाँ पे बी था, क्या था यहाँ पे बी, ए बी, दिस इज बी। देखो तो बी का वैल्यू 7, बी बी बी, देखो 7 7 आ गया। हाँ ए देखो ए 4 4, देखो तो अल्टीमेट आंसर क्या है? आंसर एक्चुअली ए = 4 एंड बी = 7। बोलो बच्चा, कहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चे, बताओ। यस सर, अब समझ आ गया। समझ में आ गया ना? यस सर। मजादार। ये पहले में क्या बोला था? पजल। क्रिप्टो रिदम में जो मैंने डेफिनेशन दिया था कि क्रिप्टो रिदम में कि ये मैथमेटिकल पजल है, जहां पे क्या होगा, हम लोग क्या देखेंगे, जो लेटर डिजिट के जगह हम लोग लेटर लिखेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी बनाओ। और इसके बाद देखो एडिशन समझ में आ गया ना? हाँ बच्चा बोलो। सर मेरा आंसर आ गया है उसका। इसका आ गया? 3 नंबर का? नहीं, 4 नंबर का। अच्छा 4 नंबर का। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? सिद्धार्थ। अच्छा सर ठीक है। थोड़ी देर के लिए पिछले कुछ समय से मेरा माइक्रोफोन ऑन हुआ था, लेकिन साउंड ओके नहीं जा रहा था। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बच्चा, कोई बात नहीं है। आप देखो धीरे धीरे हम लोग 2-4 प्रॉब्लम और करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, मैं आपको बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन के भी 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम हो गया ना? ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो तो। अच्छा आप बताओ, ये वाला प्रॉब्लम में किसका किसका हुआ है? ये 4 नंबर प्रॉब्लम। सर मेरा हो गया है। अच्छा आंसर, अच्छा पहले एक एक करके बोलो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पहले बोलो, ए का वैल्यू क्या आया है आपका? 7 7। बी का? 7 7। ए सी का? 4। अच्छा, और श्वेता? तो सेम। सेम। अच्छा, और बाकी आयुष और आशीष? आशीष तो बता रहा था ये क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, और आयुष? आयुष बोलो बच्चा। यस सर। हाँ ये हो गया क्या? सर क्या बोल रहे हैं आप? ये नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नंबर 4? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? सर हेलो, सर एक बार मैं लीव पे वापस ज्वाइन करता हूँ। बाद हम लोग ये जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना? और आप लोग का जो बुक है, बुक में आप लोगों को कर लीजिए। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ए करेंगे तो क्या आएगा? BRA। ठीक है, ये बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। बहुत इजी है बच्चे लोग। सर आई गॉट द आंसर। अच्छा, आपका आंसर आ गया? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा, नंबर 5 का क्या आंसर आ गया? सर A is equals to 5 and B is equals to 1।
अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आंसर ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 1। अच्छा, तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक ये ज्वाइन किया है। आयुष, आपका आवाज आ रहा है ना बच्चे लोग? यस सर, अब क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। अच्छा, यही है, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक दो प्रॉब्लम करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। और उससे अच्छा बोलो, आप लोग का नेक्स्ट दिन क्या चैप्टर पढ़ाएंगे बोलो तो? ये तो प्लेइंग विद नंबर खत्म हो गया, ठीक है ना, और अभी क्लास एंड नहीं हुआ है, अब बोलेंगे। आप बताओ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग? सर नेक्स्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यस सर। अच्छा, ठीक है। आज सुनो ना, मैं जो बोलना चाहता हूँ, आप लोग का जो डाउट है, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर में आप लोग डाउट पूछ सकते हो, मुझे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। मैं नंबर दे रहा हूँ। और मुझे डाउट पूछेंगे तो कुछ भी होगा तो पहले आप लोग लिखिएगा कि आपका नाम 8 ICSC आसनसोल, ठीक है ना। ये लिखने के बाद आप डाउट मतलब देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अच्छा, मेरा नंबर है 9932300666। क्लियर है बच्चा? 9932300666, ओके। सर हाँ बच्चा। मेरा भी आंसर आ गया। अच्छा, ठीक है। ये नंबर है, कुछ डाउट होगा तो नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ओके बच्चा, ओके ना। और कॉल भी कर सकते हो। अच्छा, सपोज मान लीजिए मैंने कॉल नहीं उठा, नोट डाउन हो गया ना? ओके, चलो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सेम थिंग आप लोग क्या देखोगे, वेरी गुड, इस तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये वाला प्रॉब्लम जल्दी जल्दी, टाइम बहुत ही कम है, और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली 6 प्लस ए क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, 6 प्लस ए 3 होना चाहिए, तो 6 प्लस ए 3 होगा, तो अल्टीमेट ए का वैल्यू क्या होगा जिसके साथ, तो अल्टीमेट ये तो समझ में आना चाहिए कि देखो बात क्या है, हम लोग क्या सोचेंगे, ये जो 3 दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली मतलब 10 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो ए क्या होना, 6 के साथ क्या करेंगे, इफ ए इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे जिसका वैल्यू एक्चुअली 13 होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3। तो 6 का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 7। ए का वैल्यू 7 पुट करो, 6 प्लस ए मतलब 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। बच्चा 6 प्लस 7 13 होता है, तभी तो हम लोग 3 लिख के कैरी 1 कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अल्टीमेट ये समझ में आ गया, ए इक्वल टू 7। सेम थिंग बी प्लस 9, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कैरी 1 है, कैरी 1 मतलब, कैरी 1 मतलब यहाँ पे कैरी 1 है, तो अल्टीमेट क्या है, बी प्लस 7, बी प्लस 9 7 होना चाहिए ना, क्योंकि शुरुआत में हम लोग देखा है 13, तो अल्टीमेट यहाँ पे 7, अल्टीमेट क्या है 7 का मतलब कैरी 1 है ऑलरेडी, तो अल्टीमेट बी प्लस 9 क्या है, एक्चुअली 16 कुछ समथिंग होना चाहिए, तब जाके आप लोग बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। 16 होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैरी ओवर है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या 1 कैरीड ओवर है ऑब्वियसली, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है 1 कैरीड ओवर,
कैरीड ओवर। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेट 1 कैरी होगा, तो b प्लस 9 जो दिखाई दे रहा है आप क्या लिखोगे, तो 1 प्लस b प्लस 9 इक्वल टू 7 होना चाहिए। 7 मतलब क्या है, 17 होना चाहिए। 7 मतलब 17 होना चाहिए और कुछ नहीं है। यहाँ पे 6 प्लस 1 मतलब 13 होना चाहिए। तो अल्टीमेट आप देखो तो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज तो अल्टीमेट क्या है, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 प्लस 10, 17 माइनस 10, तो अल्टीमेट वैल्यू 7 आ गया। तो b का वैल्यू 7 आ गया, तो ये आ गया b का वैल्यू 7। b का वैल्यू 7 मतलब यहाँ पे भी कैरी ओवर होगा, 1 इज कैरीड ओवर, 1 इज कैरीड ओवर आएगा। तो अल्टीमेट क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 6, इसके वैल्यू 1, 1 मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्चुअली 1 है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो अल्टीमेट आप देख सकते हो c इक्वल टू 11 माइनस 7, तो अल्टीमेट क्या है 4। तो रिजल्ट क्या आ गया, a इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 4 प्लस 3 1, 1 प्लस 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। तो आप खुद ही देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि रिजल्ट क्या है, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 4। ये है रिजल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ना, बोल सकते हो कि सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, हम चेक करेंगे। क्लियर आ गया बच्चा लोग, क्लियर आ गया ना। अच्छा नेक्स्ट ए वाला प्रॉब्लम, 1 1 1 ऑन ए प्लस, देखो यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी एक बार देख सकते हो आप लोग। मैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टाइम बहुत ही कम है। यहाँ पे भी देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे a, 3 a को ऐड कर दिया, a है, b a आ गया आंसर। तो अल्टीमेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे a इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे a है तो a भी a होना चाहिए। तो अल्टीमेट ये क्या होना चाहिए, 5 पुट करेंगे। इफ आप देख सकते हो, इफ a इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस a इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5, देख सकते हो कि 15 है। तो अल्टीमेट क्या है, देखो a इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 15 आ गया। 15 मतलब बहुत इजी है, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1, ये बहुत इजी है। देखने में लगेगा शायद ये टफ, लेकिन इस तरह का है, क्योंकि 3 a का ऐड करने के बाद यहाँ पे a होना चाहिए। तो अल्टीमेट की 1 करेंगे तो a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो सकता है, 0 पुट करेंगे तो टोटल 0 है, चलो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 वो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी a होना चाहिए ना, a इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे भी तो 2 होना चाहिए। सॉरी सॉरी। इसके बाद a इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 ना, यहाँ पे तो 9 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 12 नहीं आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, नहीं आएगा। तो यहाँ पे 5 पुट करोगे तो आ जाएगा 15, क्योंकि 5 प्लस 5 प्लस 5 यहाँ पे 5 है। देखो 6 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 18 आएगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि 8 आ रहा है, ठीक है ना, एक की जगह 6 होना चाहिए। आप इसी प्रोसेस में हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, सब लोगों को क्लियर आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं बोलो। यस सर। क्लियर है ना, चलो वेरी गुड। कॉपी हो गया ना, कॉपी तो बच्चा करना पड़ेगा, विदाउट कॉपी में कुछ नहीं होगा। कॉपी कर रहे हो ना सब लोग। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, कॉपी तो करना ही पड़ेगा, बिना कॉपी के कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो अल्टीमेट देखो नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके।
नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देखो तो सेम फंडा, इसी तरह का आप समझ में आ गया है डिजिट को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्या है आप देखो, नेक्स्ट 6 AB और 3 मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या है CAB। देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है AB के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया CAB। ओके CAB। ओके आप देखो क्या क्या आ रहा है। ओके तो अल्टीमेट देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे क्या है, B इंटू 3 का रिजल्ट B है? आपको पता है कि B का वैल्यू इफ B 0 पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया B इंटू 3 OB क्या आ गया 0 इंटू 3, तो मतलब 0, तो नो प्रॉब्लम। और B इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 मतलब क्या आएगा 15, तो यहाँ पे भी B 5 आ रहा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो अल्टीमेट यहाँ पे 0 और 5 के हम लोग देखेंगे, और भी कुछ डिजिट दे सकते हो आप, 1 2 दे सकते हो। 1 के बाद क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे B इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी तो 1 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, नहीं होगा। सेम थिंग 6 देखेंगे 18 आ रहा है, 7 देखेंगे 21 आ रहा है मतलब 1 आ रहा है, 8 देखेंगे 24 आ रहा है, 9 देखेंगे 27 आ रहा है, तो अल्टीमेट हम लोग नहीं देखेंगे। ओके इसके बाद देखो तो अल्टीमेट A इंटू 3 का वैल्यू क्या आ गया, A इंटू 3 का वैल्यू A होना चाहिए, यस और नो। अच्छा A इंटू 3 का वैल्यू क्या आना चाहिए A होना चाहिए, यहाँ पे होगा A इंटू 3 क्या आना चाहिए A आना चाहिए, तो A होगा। तो सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा, और दोबारा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, आइदर A इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 5 होगा, तब A सेम थिंग A इक्वल टू 0, आइदर A इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 5, और दोनों भी हो सकता है आपका मर्जी। ओके सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप देखो, आप A इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू B ये तो सिंगल डिजिट हो जाएगा, तो हम लोग A इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, A इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे A इक्वल टू 5 पुट करेंगे। क्या लिख सकते हैं A इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देखो A इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि A इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या होगा 0 और 0 तो सिंगल डिजिट होगा कि 0 और 5 सिंगल डिजिट, तो ये भी का कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग जब डबल डिजिट लिखते हैं कि जो भी है, तो वहां पे हम लोग A इक्वल टू 0 नहीं लगाते। तो अल्टीमेट क्या आ गया, एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। इफ A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आ रहा है, देखो तो 50 के साथ 3 मल्टीप्लाई क्या होगा 0 और 15, मतलब क्या आ गया B का वैल्यू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, A का वैल्यू 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और C 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके रिजल्ट के बाद C पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इफ A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 5 पुट करो तो क्या होगा 55 इंटू 3 क्या होगा 3 इंटू 5 क्या होगा 15, 5 इंटू 3 15, कैरी 1, 15 प्लस 5 16 है। ये होगा क्या, बोलो तो नहीं होगा ना, क्योंकि A5 यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे A5 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 6 है, तो ये नहीं हो सकता है। अल्टीमेट दिस इज द आंसर, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 1। क्लियर कि ना बोलो।
क्लियर हुआ कि नहीं बोलो। सेकंड ऑप्शन मैंने दिया है, और एक दो प्रॉब्लम करेंगे, और एक प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोग कुछ समझ जाओगे, क्योंकि ये इनकरेक्ट करेक्ट नहीं है। a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है ना। अल्टीमेट क्या क्या हुआ था, a इंटू 3 a होना चाहिए ना। यहाँ पे a इंटू 3 तो a नहीं है, अलग नंबर आ रहा है, अलग डिजिट आ रहा है, तो इसीलिए ये हम नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। क्लियर सर। सिद्धार्थ, आयुष, यस सर। क्लियर ना। चलो यस सर। क्लियर ना, धीरे धीरे। और आप लोग बुक में प्रॉब्लम करोगे ना, हो जाएगा। और प्रॉब्लम नहीं होगा तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बना देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और एक प्रॉब्लम देखो तो, टाइम ऑलरेडी एंड के तरफ है। और एक प्रॉब्लम है नंबर 7, ए बी के साथ 6 मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, बी बी बी। आप बनाओ तो क्या आ रहा है, देखो ए है, ए बी के साथ 6 मल्टीप्लाई क्या है, आंसर क्या है, बी बी बी। बनाइए तो। Sir, I got the answer. क्या आ गया, A is equals, sir, एक minute. सर हाँ And बच्चा, B 4. B4 A इक्वल टू 7। Yes, sir. सर हाँ बोलो सिद्धार्थ। सर आई गॉट a is equal to 8, b is equal to 6. A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 6, सिद्धार्थ। अच्छा, और श्वेता का A is equals to 7 and B is equals to 4. B इक्वल टू 4। अच्छा, दोनों आंसर है। बाकी सब का आंसर देना पड़ेगा चलो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या करेंगे हम लोग। देखो बच्चा, अच्छा 6 के साथ B, आप देखो B का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, आप देखो तो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, B इंटू 6 ऑब्वियसली B होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे B इक्वल टू 2 पुट करो, देखो 2 इंटू 6 12 आ गया, ये भी 2 आ रहा है। 4 पुट करो, 4 इंटू 6 क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। आप 6 पुट करो, 36 आ रहा है। 8 पुट करो, क्या आ रहा है, 48। तो अल्टीमेट पॉसिबल वैल्यू क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ B आर 2, 4, 6 और 8। अच्छा, ये पॉसिबल वैल्यू, वेरी गुड। B का पॉसिबल वैल्यू 2, 4, क्योंकि आप देखो खुद ही चेक कर सकते हो, B करो तो 12 आ गया, तो B आ गया ना 2। तो इस तरह एक एक प्रॉब्लम एक एक तरह, क्योंकि ये है पजल, ठीक है ना। तो आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, पजल खेलते हैं, आप लोगों को पता है, बहुत मजा लगता है आप लोगों को। तो अल्टीमेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्या आएगा, A2। आप देखो A के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, क्या आंसर होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए कि नहीं, 2 2 होना चाहिए, हाँ कि ना।
अच्छा, वेरी गुड। तो अल्टीमेट हम ए लिख सकते हैं, तो 2 2 2। तो ए का कौन सा वैल्यू है जो 2 2 2 2 होगा? ऐसे कुछ है? हाँ, आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि A2 into 6 equal to 2 2 2। सो A2 equal to 2 2 2 by 6, 6 से डिवाइड करो। A2 का मतलब क्या है? प्लेइंग विथ नंबर में हम लोग ए सीखे थे। A2 मतलब आपको पता है 10A plus 2 ना, और ये क्या होगा? $37। तो अल्टीमेट क्या होगा? 10A इक्वल टू क्या होगा? 37 माइनस 2। तो 10A इक्वल टू 35, और A का वैल्यू 35/10। 35/10 मतलब क्या है? नहीं, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं आ रहा है। A का वैल्यू ऐसे कोई नहीं है जिसका आंसर 2 2 2 आएगा, ये नहीं होगा। ओके, सेम थिंग आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। A का 0 पुट आप 0 1 2 3 पुट करके दे सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इस प्रोसेस में भी जा सकते हो। सेम थिंग आप A का वैल्यू 4 पुट करो। A का वैल्यू 4 पुट करो मतलब क्या रहे, क्या आ गया? A का वैल्यू 4 मतलब, ये तो क्लियर है ना? अच्छा, A का वैल्यू 4 मतलब क्या आ गया? जल्दी जल्दी, A का वैल्यू 4 मतलब क्या आ गया? आप बताओ तो, जल्दी जल्दी, लास्ट है। तो A4 इंटू 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4 4 4 होना चाहिए। हाँ, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 4, क्या होगा? तो आप खुद ही देख सकते हैं कि A4 इक्वल टू 4 4 4 बाई 6। तो अल्टीमेट A4 मतलब क्या होता है? 10A प्लस 4 इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या है? 24। तो अल्टीमेट 10A इक्वल टू 74 माइनस 4। तो अल्टीमेट 10A इक्वल टू 70। तो A इक्वल टू 70/10, इसका आंसर आ गया 10 7। 7 आया कि नहीं? तो एक रिजल्ट आया A इक्वल टू 7 और B इक्वल टू 4, एक रिजल्ट आया है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्या A रिजल्ट होगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या है? A इक्वल टू 7 एंड B इक्वल टू 4। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, सेम 6 बना के। तो A6 इंटू 6, तो क्या होगा? 6 6 6 होना चाहिए ना। तो अल्टीमेट क्या होगा? 10A प्लस 6, मैं डिलीट कर रहा हूँ शॉर्टकट मेथड में, 6/6 से। तो अल्टीमेट 10A इक्वल टू क्या होगा? 1 1 1 माइनस 6। तो A क्या होगा? हाँ सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठाक, तो 1 1 1 आ रहा था, ठीक ठाक ही तो आ रहा था। -6 होगा तो क्या होगा बोलो? 105। 10A डिवाइड बाई 10, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सेम थिंग 8, A8 इंटू 6 मतलब 8 होना चाहिए, यस। तो अल्टीमेट क्या होगा? A8 इक्वल टू क्या होगा? 8/6। 8 मतलब पता है 10A प्लस 8 इक्वल टू ये क्या है? 48। 10A इक्वल टू 148 माइनस 8। तो A इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 10। तो 14, A का वैल्यू कभी भी 10A नहीं आ सकता है, ये भी नहीं होगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या है? A इक्वल टू 8 एंड B इक्वल टू 4। बोलो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। क्लियर सर। क्लियर है Yes, ना? sir. हम लोग इसी तरह प्रॉब्लम करेंगे, आप लोग प्रॉब्लम करो, और मैंने नंबर दे दिया है। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो, बट मैसेज करने में आप लिखो कि आपका नाम और आपका क्लास नेम 8 ICSE से लिखना, क्योंकि
नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और आसानसोल लिखना, एक बार हो जाएगा तो मेरा मोबाइल में आ जाएगा, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है वहां पे कुछ भी डाउट, क्योंकि हम भी इसी तरह का, नहीं तो मैं स्टूडेंट ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, डाउट पूछ सकते हो, फोन कर सकते हो। आप फोन करोगे तो मान लीजिए मैंने फोन काट दिया है, इसका मतलब आपको सोचना है सर क्लास में है, टाइम होगा तो कॉल बैक करेंगे, नहीं तो बाद में कॉल करना। ठीक है बच्चा, कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं बच्चे लोग। ठीक है, 4:30 बजे तक क्लास है ना आप लोग का? यस सर। ठीक है ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अच्छा सुनो, होमवर्क क्या रहेगा आपको पता है ना? आपका जो एक्सरसाइज बाकी है, आपका जो भी है, किसी का सेलिना है और एमिल अग्रवाल है, उसी बुक से आप लोगों का वो क्रिप्टो रिदम का जो प्रॉब्लम है वो एक बार करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ठीक तरह से करो। और सर एक, हाँ बच्चा। सर मैं क्या फर्स्ट एक्सरसाइज से, हाँ बच्चा, सर प्लेइंग विथ नंबर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज से मैं करूँ होमवर्क? फास्ट एक्सरसाइज नहीं है ये, जो मैं पढ़ा रहा था वो एक्सरसाइज क्या है, शायद 3 नंबर है ना, 2 नंबर एक्सरसाइज। Exercise 5.2. 5.2 एक्सरसाइज। आप 5.1 भी कर लीजिएगा, आपको तो नहीं हुआ है 5.2। ओके ना? ओके सर। आज नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, तो रूट एंड स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। Yes ठीक है sir. ठीक है, सब एग्री तो? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होगा ना? यस सर। ठीक है ठीक है, चलो बच्चा, टाटा। Good सर evening and गुड सर इवनिंग, थैंक यू हाँ सर। बच्चा, बोलो बोलो, कुछ सर क्वेरी है? मैं ये मैथमेटिक्स का रिकॉर्डिंग्स की किसको कांटेक्ट करूं? आप एक बार, आपको आसनसोल में आप लोग एक बार देख लीजिए, आसनसोल में जो है टीम है वहाँ पे। ठीक है ना? तो सर कि माई स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, माई स्कूल से ही। आसनसोल में मतलब क्या है, आप लोग तो आसनसोल है ना, माई स्कूल से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है ना थैंक बच्चा, टाटा। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चा, ठीक तरह से पढ़ाई करो। ओके, चलो।